जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की बात सामने आई। हैदराबाद लैब में हुई फॉरेंसिक जांच के बाद पता चला कि 2 वीडियो में अलग से आवाजें जोड़ी गई। दिल्ली सरकार ने हैदराबाद के लैब में 7 वीडियो जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से 2 वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई थी। हैदराबाद लैब के मुताबिक वीडियो की न सिर्फ एडिटिंग की गई, बल्कि उसमें सुनाई दे रही आवाज उस शख्स की है जो वीडियो में मौजूद ही नहीं है। राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल में बंद छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की आज जमानत पर सुनवाई हो रही है। सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले उमर खालिद निर्बान भट्टाचार्य को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब तक ये दोनों पुलिस रिमांड पर थे। कन्हैया सहित दूसरे छात्रों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज किए गए मुकदमों के खिलाफ जेएनयू के छात्र आज दोपहर 2 बजे मंडी हाउस से संसद तक मार्च निकालेंगे। आज होने वाले प्रोटेस्ट मार्च के लिए बड़े स्तर पर पोस्टर पंपलेट्स छपाए गए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जिन दुकानदारों से वो पंपलेट्स छपवाते थे, उन लोगों ने छापने से इनकार कर दिया। जेएनयू कैंपस में जगह जगह सरकार के विरोध में पोस्टर लगाए गए। हर पोस्टर पर अलग अलग मैसेज है, लेकिन निशाने पर केंद्र सरकार ही है। केंद्र सरकार ईपीएफ की 60% निकासी पर लगने वाले टैक्स के फैसले को वापस ले सकती है। लोगों की नाराजगी के बाद सरकार ने भरोसा दिया है कि इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करेगी। वित्त मंत्री ने बजट में व्यवस्था कर दी थी कि 1 अप्रैल 2016 से पीएफ निकालने पर 60% रकम पर टैक्स लगेगा, लेकिन इसका विरोध होते ही विरोध के स्वर भी होने लगे। ईपीएफ के 3 करोड़ 70 लाख कर्मचारियों ने इसका सख्त विरोध किया है और इस नाराजगी को देखते हुए सरकार ने अब संकेत दिए हैं कि इस फैसले को वापस लेने के लिए सरकार विचार कर सकती है। खुद सरकार ही इस मसले पर असमंजस की स्थिति में दिख रही है। लोगों की नाराजगी को देखते ही राजस्व सचिव और उसके बाद वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा को सफाई देनी पड़ी। जेटली ने टैक्स लगाने का ऐलान करते हुए कहा कि ईपीएफ के 60% पर टैक्स लगेगा। इसके बाद राजस्व सचिव हसमुख ने कहा कि ईपीएफ के 60% के ब्याज पर टैक्स लगेगा। नौकरीशुदा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड ही सेविंग का आसान जरिया होता है और अब तक इस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता था। आगरा में वीएचपी नेता की शोक सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया का नाम नहीं है। भड़काऊ भाषण देने के मामले में बीजेपी के नेता कुंदनिका शर्मा, वीएचपी लीडर अशोक लवानिया और प्रशांत चौधरी के खिलाफ केस दर्ज। इस मामले में आरोपी कुंदनिका शर्मा यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री और विख्यात कवि गोपाल दास नीरज की बेटी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के विवाद बयान पर राजनीति तेज हो गई। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने विवादास्पद बयान से किनारा कर लिया। IVN7 के शो हम तो पूछेंगे में कठेरिया ने माना कि सभा के दौरान वहां गलत बातें की जा रही थी और इसलिए वो मंच से नीचे उतर आए। रामशंकर कठेरिया आगरा के फतेहपुर सीकरी के सांसद हैं और केंद्र में राज्य मंत्री हैं। विवाद सामने आने के बाद विपक्ष जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहा है। कुछ रोज पहले आगरा में विश्व हिंदू परिषद के नेता अरुण माहौर की हत्या हो गई थी। आरोप है कि माहौर की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो गौ हत्या का विरोध करते थे। उन्हीं की शोक सभा में विवादित बयान दिए गए। इसी शोक सभा में मौजूद सांसद बाबूलाल पर भी विवादित बयान देने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं ने लोगों से एक सिर के बदले 10 सिर लाने का आह्वान भी किया। आगरा में दिए गए रामशंकर कठेरिया के बयान पर दिल्ली में कई संगठनों ने विरोध जताया। जंतर मंतर पर लोगों ने पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रिश्वत जहां मुठभेड़ केस में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस मामले को लेकर आज संसद में हंगामे के आसार। पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई के बाद अब गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आर.वी. मणि ने खुलासा किया कि इस मामले में सीबीआई ने उन पर दबाव बनाया था। मणि के मुताबिक सीबीआई ने उन पर दबाव बनाया ताकि वो मान ले कि आईबी के इनपुट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि चिदंबरम अपने बूते नहीं बल्कि किसी और के इशारे पर काम कर रहे थे। सरकार इसकी जांच करे और ये पता लगाए कि इस पूरी मुहिम के पीछे कौन है। इस मामले में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई दी है। कांग्रेस ने कभी भी इशरत के दोषी होने पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उसके मुठभेड़ पर सवाल उठाया था। आपको बता दें कि पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने आरोप लगाया था कि चिदंबरम के दबाव में इशरत से जुड़े एफिडेविट में बदलाव किए गए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ।
जयललिता की पार्टी के सांसद सदन के वेल में पहुंचकर चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ नारे लगाते दिखे। आरोप है कि एयरसेल मैक्सिस सौदे में कार्ति के खिलाफ कार्रवाई में देरी हो रही है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, कांग्रेस के भीतर से भी चिदंबरम के खिलाफ आवाज उठने लगी है। कांग्रेस के सांसद हनुमंत राव ने आरोप लगाया कि चिदंबरम और उनके बेटे के कारण पार्टी का नुकसान हुआ। चौतरफा हमला झेल रहे चिदंबरम के लिए राहत की बात यह रही कि कांग्रेस आलाकमान उनके समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस पर हंगामा करवा रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पर गलत ढंग से पैसा लेने का आरोप है। संसद में हंगामे के बाद कार्ति ने एक लिखित सफाई भी दी। मुंबई से सटे मीरा रोड में सोमवार शाम एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक बिल्डर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उन्होंने गृह मंत्री राजनाथ सिंह का घेराव करने के लिए अपनी कौम के लोगों को उकसाया। अमानुतुल्लाह खान पिछले दिनों आईएसआईएस के समर्थन में गिरफ्तार हुए मौलाना कासिम की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए भी दिखे थे। बीजेपी ने कहा कि इस मामले में विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी। गोपालपुर से जेडीयू के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने एक समारोह में अपने विरोधियों को धमकाते हुए कहा कि अगर किसी ने उनके समर्थकों को तंग किया तो उनकी जुबान काट लेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए सांसदों की क्लास ली। मोदी ने सभी सांसदों को बजट की खूबियों को जनता तक पहुंचाने का मंत्र दिया। बिहार में सेना भर्ती परीक्षा के दौरान कपड़े उतरवाकर परीक्षा में बैठाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बढ़ते विवाद के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस पर सेना प्रमुख से सफाई मांगी। दरअसल सोमवार को बिहार के कुछ केंद्रों पर सेना भर्ती परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए परीक्षार्थियों के कपड़े उतरवाए गए थे, फिर उन्हें परीक्षा में बैठाया गया था। कई अखबारों में तस्वीरें भी छपी थी। पुणे के लोनावला में सहारा ग्रुप के लग्जरी टाउनशिप एमबी वैली को सील कर दिया गया है। बकाया राशि जमा नहीं करने पर पुणे की महानगर पालिका ने कदम उठाया। भोपाल पुलिस ने विधानसभा के सामने हुए हादसे की सीसीटीवी फुटेज जारी की है। इस हादसे में बस और बाइक सवार की टक्कर हुई। बाइक सवार की मौत भी हो गई थी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत का लेंटर गिर गया। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बस्तर में माओवादियों को खत्म करने के लिए मिशन 2016 की शुरुआत की गई। इस मिशन के लिए पुलिस प्रशासन बस्तर के युवक युवतियों की भर्ती कर रहा है, जिसका नाम बस्तरिया बटालियन रखा गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ग्राम पंचायत ने छेड़छाड़ की शिकार एक महिला के खिलाफ अपना तुगलकी फरमान सुनाया। पंचायत ने महिला को ही चरित्रहीन बताते हुए उसे गांव से निकालने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने स्वास्थ्य सेवा के डीजी को चिट्ठी लिखकर सुनंदा पुष्कर की मौत से संबंधित टेस्ट रिपोर्ट्स की जांच के लिए अलग से मेडिकल बोर्ड बनाने की गुजारिश की। दिल्ली के डाबरी इलाके में एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी पर सवार दोनों लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। हिमाचल के धर्मशाला में 19 मार्च को होने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप T20 के मैच को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस धर्मशाला में होने वाले मैच के लिए अच्छा माहौल न होने की बात कह रहा है। बीसीसीआई की सेक्रेटरी और हिमाचल क्रिकेट के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से कहा है कि वो क्रिकेट को राजनीति में न लाएं। दरअसल हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने होम मिनिस्ट्री को एक खत लिखकर मांग की है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला धर्मशाला में न कराए। धर्मशाला में वर्ल्ड कप T20 का मैच भारत पाकिस्तान के बीच होना है। भारत श्रीलंका को हराकर T20 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। मंगलवार को मीरपुर में खेले गए मुकाबले में भारत ने श्रीलंका पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए सिर्फ 138 रन ही बनाए। भारत की खतरनाक बॉलिंग के आगे ज्यादातर श्रीलंकाई बल्लेबाज बेबस नजर आए। भारत की जीत के हीरो रहे विराट कोहली। उन्होंने नाबाद अर्धशतक ठोका। विराट को मैन ऑफ द मैच चुना गया। T20 मैचों में विराट को यह 7वां मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। कई मैचों से संघर्ष कर रहे युवराज सिंह इस मैच में अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए। उन्होंने 18 गेंदों में ताबड़तोड़ 35 रन ठोके, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट झटके। भारत के फिरकी गेंदबाज और आर अश्विन ने शानदार गेंदबाजी की। अश्विन ने श्रीलंका के 2 बल्लेबाजों को आउट किया। पिछले मैच की तरह इस बार भी भारत की सलामी जोड़ी रन बनाने में नाकाम रही। शिखर धवन 1 रन बनाकर कुलशेखरा की बॉल पर आउट हो गए। भारत के एशिया कप के फाइनल में पहुंचने पर देश भर में जश्न का माहौल दिखा। जगह जगह पर लोग सड़कों पर उतरे और नाच गाना किया।
आज एशिया कप में एक बड़ा अहम मुकाबला, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। जो भी टीम जीतेगी उसका फाइनल में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रहमान चोट की वजह से एशिया कप में बाहर हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान उन्हें चोट लगी थी, उसकी वजह से तमीम इकबाल को मौका दिया गया है। भारतीय जूनियर टीम के कोच राहुल द्रविड़ अब आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के चीफ मेंटर होंगे। मंगलवार को उन्होंने एक इवेंट में दिल्ली डेयरडेविल्स अधिकारियों के साथ टीम की जर्सी लॉन्च की। इस मौके पर राहुल ने कहा कि दिल्ली की टीम के साथ जुड़कर बेहद उत्साहित है। उनकी कई यादें राजस्थान रॉयल्स को लेकर जुड़ी हैं। ठाणे में 14 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस कुछ मौलवियों से पूछताछ कर रही है। आशंका है कि आरोपी हसनैन को किसी ने जन्नत तक पहुंचने का रास्ता सुझाया था। पुलिस के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाता है और आरोपी पिछले कुछ महीनों से काफी वक्त से दरगाह में जाता रहा है। अमेठी में पिछले दिनों 3 गायब लड़की को कुएं से बरामद किया गया है। परिजनों का कहना है कि लड़की को पहले अगवा किया गया था, बाद में उसे कुएं में फेंक दिया। मुरादाबाद में एक जलसे के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक ने चौकी इंचार्ज के खिलाफ अपशब्द कहे। चौकी इंचार्ज ने 10 बजे के बाद प्रोग्राम खत्म करने की बात कही थी। संभल के जिला अस्पताल में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां डीजे की धुन पर देर रात तक नाच गाना चलता रहा। सहारनपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर एक मकान पर अवैध कब्जा करने वाली महिला के तौर पर पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी का नाम लिखा है। कानपुर के बेकनगंज में एक लड़की को अगवा करने की कोशिश नाकामयाब हो गई। लड़की को बुर्का पहने 2 बदमाशों ने अगवा करने की कोशिश की थी। इंदौर में एक महिला मां नहीं बन सकती तो उसने अस्पताल में जाकर बच्चा चुरा लिया। महिला को गिरफ्तार कर पुलिस ने बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया। गुड़गांव में बार डांसर की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि डांसर और आरोपियों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया था। उसके बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। यूपी के शामली में लड़की को लेकर छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। एक छात्र की हत्या कर दी गई थी जबकि 4 छात्र गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। बताया जा रहा है कि बस में बैठे तीनों छात्रों पर 12 लड़कों ने हमला किया था। घटना के बाद पुलिस आरोपियों लड़कों को पकड़ने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में नशे में धुत बारातियों ने डीजे के विवाद को लेकर एक पूर्व प्रधान को पीट कर मार डाला। पुलिस ने दूल्हा समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। अंबाला में एक शख्स ने अपनी पत्नी और कर्ज से बचने के लिए अपनी ही मौत का खेल रचा। इस शख्स ने धोखे से अपने दोस्त की हत्या कर खुद को मरा साबित कर दिया, लेकिन पुलिस ने गहनता से जांच की, तब आरोपी मोहन के झूठ से पर्दा हटा। पीएम मोदी तीर्थ यात्रियों को तोहफा देने वाले हैं। 17 मार्च को मोदी उत्तराखंड में सड़कों का शिलान्यास करेंगे। हरियाणा के अंबाला में लुटेरों ने सरेआम घर के गेट के बाहर एक महिला से चेन छीन ली। लूट की इस घटना से लोगों में काफी खौफ है। सिवनी में वन विभाग के कर्मचारियों ने 6 फीट के एक अजगर की जान बचाई थी। अजगर एक सूखे कुएं में गिर गया था। फ्रांस के प्रवासियों के लिए बने अस्थायी शिविरों को तोड़े जाने पर पुलिस और लोगों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। लोगों के आक्रोश पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने उनके घरों में आग लगा दी। ग्रीस और मैसेडोनिया बॉर्डर पर इराक और सीरिया के सैकड़ों लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। ब्राजील में लगातार बारिश होने की वजह से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा चुके हैं। बाढ़ से दक्षिण पश्चिमी ब्राजील के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चेक रिपब्लिक में इन दिनों भीषण बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर 4-4 फुट बर्फ जम गई, जिसकी वजह से कई शहरों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। चीन में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। दरअसल एक बच्चा पीछे से चलती कार से गिर पड़ा, लेकिन बच्चे को चोट नहीं आई। इतना ही नहीं, बच्चा तुरंत खड़ा होकर अपनी कार की ओर दौड़ने लगा। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रैली दौरान एक फोटोग्राफर और सुरक्षाकर्मी के बीच झड़प हो गई। दरअसल फोटोग्राफर को फोटो लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना था, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उसे पटक दिया।
डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली में से 30 अश्वेत बच्चों को निकाले जाने का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। एक बच्चे ने तो पुलिस से ये तक बताया कि ट्रंप नहीं चाहते थे कि हम वहां रहें। पाकिस्तान में मारे गए अलकायदा के नेता उसामा बिन लादेन की वसीयत सामने आई। उसने अपनी वसीयत में $3 करोड़ की संपत्ति छोड़ी है। बताया जा रहा है कि लादेन की ये वसीयत अमेरिकी सुरक्षा बलों के एबटाबाद बरामद की गई है। वसीयत में लिखा गया है कि उसकी पूरी संपत्ति जिहाद पर खर्च की जाए। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि ईरान की जनता बाहरी दुनिया से टकराव नहीं चाहती। मंगलवार को रावलपिंडी में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर के हत्यारे मुमताज कादरी ने जनाजे में लाखों लोग उमड़े। कट्टरपंथी मुमताज कादरी को हीरो मानते थे। सोमवार को मुमताज कादरी को फांसी दी गई थी। कादरी ने 2011 में सलमान तासीर और उनके सुरक्षा गार्ड को उनके ही घर में घुसकर हत्या कर दी थी। शाहरुख खान के बेटे आयान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो बेहतरीन तरीके से स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा शादी के बंधन में बंध गई हैं। प्रीति ने अपने बॉयफ्रेंड जिनेक गुड इनफ से शादी कर ली। खबरों की माने तो सुजैन खान और डिजाइनर सुरीली गोयल भी उनकी शादी में शरीक हुए थे। अमेरिकी सीरियल क्वांटिको के नए प्रोमो में प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर बोल्ड अंदाज में नजर आई। नीरजा फिल्म की अच्छी कमाई से लीड एक्ट्रेस सोनम कपूर काफी खुश हैं। मुंबई के एक इवेंट में उन्होंने दर्शकों को बधाई भी दी। कपिल शर्मा का नया शो सोनी टीवी पर जल्द लॉन्च होने वाला है। ये शो आपको बता दें 23 अप्रैल से शुरू होगा।